तो हेलो प्यारे दोस्तों, आज हम कक्षा 12 के रसायन विज्ञान के कुछ बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण अभिक्रिया को लेकर आए हैं। यह अभिक्रिया दोस्तों आपको एग्ज़ाम्स में देखने के लिए 100% मिलेगी, जिसको आप अगर कर लेते हैं तो आपको 6 से 8 मार्क्स मिल सकते हैं। तो लगभग 7 या 8 अभिक्रिया आपके लिए लाए हैं। अगर दोस्तों इन सभी अभिक्रियाओं को आप तैयार कर लेते हैं तो आप एग्ज़ाम्स में कुछ अच्छा कर सकते हैं, कुछ अच्छा नंबर ला सकते हैं। तो दोस्तों देर क्यों करते हैं, फटाफट इन सभी अभिक्रियाओं को देख लेते हैं और तैयार कर लेते हैं। दोस्तों आपसे बताना चाहते हैं कि अगर एग्ज़ाम्स में कुछ करना है तो फिर हमको लड़ना होगा, चीज़ों को समझना होगा, उस पर मेहनत करना होगा। अगर हम चीज़ों को समझकर उस पर मेहनत करेंगे तो हम ज़रूर एग्ज़ाम्स में कुछ कर पाएंगे और बाकी बातें करते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज की जो पहली अभिक्रिया है उसका नाम है स्मिट अभिक्रिया। ये सब अभिक्रियाएँ एग्ज़ाम्स में कई बार रिपीट हो चुकी हैं, कई बार कम से कम दर्जन बार रिपीट हो चुकी हैं। तो हम लोग इस अभिक्रियाओं को समझ लेते हैं। तो पहली अभिक्रिया आपकी है स्मिट अभिक्रिया। पहली अभिक्रिया है स्मिट अभिक्रिया। ये क्या है, चलिए इसको पहले समझ लेते हैं, फिर इस अभिक्रिया को हम लोग देख लेंगे। तो क्या है, एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया। किसकी अभिक्रिया? एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल से कराने पर मेथिल एमीन बनती है। इस अभिक्रिया को स्मिट अभिक्रिया कहते हैं। कहने का मतलब क्या है, देखिए ध्यान से। कह रहा है एसिटिक अम्ल, ये क्या है? एसिटिक अम्ल। चलिए यहाँ पर हमने क्या ले लिया, ये एसिटिक अम्ल CH3COOH, ये क्या है? एसिटिक अम्ल होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। की अभिक्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल से, देखिए यहाँ पर हाइड्रोजोइक अम्ल ले लिया H3N3H, ये कौन सा अम्ल है? हाइड्रोजोइक अम्ल है। ये कौन सा अम्ल है? एसिटिक अम्ल है। चलिए, एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल से कराने पर मेथिल एमीन बनती है। क्या बनती है? मेथिल एमीन। अब एमीन का सूत्र आपको पता होता है, क्या होता है? NH2 होता है। क्या होता है? NH2 होता है। अब मेथिल एमीन, तो देखिए मेथिल एमीन मतलब देखिए CH3, ये आपका मेथिल है। यह क्या आपका है? मेथिल है। तो यहाँ आप देखिए मेथिल और एमीन मिलकर क्या बनेगा? मेथिल एमीन बन गया। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, इसके बाद आपका CO2 निकल गया और N2 निकल गया। चलिए इसको काउंट करके आपको दिखाते हैं कि कैसे कंप्लीट हुआ है। तो देखिए यहाँ पर आपका CH3 है, यहाँ पर CH3 हो गया। ठीक, यहाँ पर आपका ध्यान दीजिएगा 3 N है और यहाँ पर आपका 1 N यहाँ पर हो गया, 2 N यहाँ पर, 3 N इधर, 3 N बरोबर हो गया। चलिए इसके बाद ऑक्सीजन देखते हैं। यहाँ पर 2 ऑक्सीजन, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन हो गया। ठीक, कार्बन 1 है, कार्बन 1 है, कंप्लीट। मतलब ये अभिक्रिया संतुलित है। तो स्मिट अभिक्रिया आई होप आपको क्लियर हो गई होगी कि स्मिट अभिक्रिया क्या होती है। जब एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल से कराते हैं तो मेथिलेमिन बनता है और इसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं? स्मिट अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा अगर बोर्ड में कुछ करना है तो। चलिए आते हैं दूसरी अभिक्रिया को हम लोग देखते हैं। दूसरी अभिक्रिया भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट अभिक्रिया है। चलिए इसको भी देख लेते हैं। दूसरी अभिक्रिया फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है? फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। इसको समझ लेते हैं अच्छे से। ये क्या है? देखिए, निर्जल AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड। ठीक, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, मतलब इसके उपस्थिति में क्या करना है? बेंजीन की अभिक्रिया। देखिए ये बेंजीन आपका है, यह क्या है? बेंजीन है। बेंजीन की अभिक्रिया
मेथिल क्लोराइड से कराने पर, मेथिल क्लोराइड मतलब CH3Cl, ठीक, ये आपका मेथिल क्लोराइड होता है CH3Cl। इससे कराने पर, मेथिल क्लोराइड से कराने पर टाइलून बनता है। क्या बनता है? टाइलून। देखिए टाइलून का फिगर है, टाइलून बनता है। तो इस अपक्रिया को हम क्या कहते हैं? फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया कहते हैं। चलिए अब रिएक्शन से कैसे इसका परिभाषा लिखेंगे। देखिए AlCl, AlCl की उपस्थिति में बेंजीन की अपक्रिया मेथिल क्लोराइड से कराने पर टाइलून बनता है, और इस अपक्रिया को हम क्या कहते हैं? फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया कहते हैं। ठीक, चलिए अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए बेंजीन का सूत्र क्या होता है? तो बेंजीन का जो सूत्र होता है वह होता है C6H6, मतलब बेंजीन में 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन होते हैं। ठीक, और इसका अगर फिगर बनाना हमको बेंजीन का, तो हम ऐसे बना सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। ठीक, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन। देखिए एक यहाँ पर रहता है कार्बन, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, 6 कार्बन हो गया, और 6 हाइड्रोजन भी इसमें साथ में क्या होते हैं? ऐसे जुड़े होते हैं। तो ये हो गया बेंजीन का फिगर। तो यही यहाँ पर 6 हाइड्रोजन ने दिखा कि 1 हाइड्रोजन दिखाया गया और 5 को छिपाया गया है। तो ये हो गया आपका क्या? बेंजीन का चित्र। तो अब देखिए ध्यान से, बेंजीन की अपक्रिया हम किससे करा रहे हैं? तो बेंजीन की अपक्रिया हम मेथिल क्लोराइड से करा रहे हैं। तो देखिए मेथिल क्लोराइड से कराने पर यह हाइड्रोजन और यह क्लोरीन बाहर निकल जाता है। देखिए यहाँ पर HCl, एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन बाहर निकल गया, और ये जो CH3 है इसके साथ आके जुड़ जाता है। तो यहाँ पर CH3 मतलब यह क्या बन गया? टाइलून बन गया है। ठीक है, आई होप आपको समझ में ज़रूर आया होगा। ठीक है, आते हैं तीसरी अपक्रिया पर। तीसरी अपक्रिया क्या है? चलिए ध्यान से देखते हैं तीसरी अपक्रिया क्या है। तो तीसरी अपक्रिया है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, कैनिजारो अपक्रिया। कौन सी अपक्रिया है? कैनिजारो अपक्रिया। चलिए इसको समझ लेते हैं। क्या इसमें लिखा है? फार्मेल्डिहाइड की अपक्रिया NaOH से कराने पर, फार्मेल्डिहाइड की अपक्रिया NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराने पर मेथिल अल्कोहल और सोडियम फार्मेट प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? मेथिल अल्कोहल। देखिए मेथिल अल्कोहल और सोडियम फार्मेट प्राप्त होता है। इस अपक्रिया को कैनिजारो अपक्रिया कहते हैं। मतलब देखिए ध्यान से, फार्मेल्डिहाइड हो गया, सोडियम आपका यह हो गया क्या? फार्मेल्डिहाइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, मेथिल अल्कोहल प्राप्त होगा और सोडियम फार्मेट प्राप्त होगा। कैसे प्राप्त होगा? चलिए इसको देख लेते थोड़ा सा हम लोग। देखिए ध्यान से, यहाँ पर आपका हो गया फार्मेल्डिहाइड और NaOH। ठीक, तो होता क्या है कि जो आपका यहाँ पर है, इसको देख लेते हैं ये संतुलित है कि नहीं पहले। तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है? 1 2 3, यहाँ पर 3 1 4 1 5, 5 हाइड्रोजन हो गया। तो हमको हाइड्रोजन को पहले संतुलित करना होगा। तो हम क्या लेते हैं? यहाँ पर 2 लगा देते हैं। तो देखिए 2, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन हो गया, 4 1 5 हाइड्रोजन हो गए, 5 हाइड्रोजन कंप्लीट हो गया। ऑक्सीजन 2 यहाँ पर, तो देखिए 2 ऑक्सीजन यहाँ पर हो गया, 1 ऑक्सीजन 3 यहाँ पर हो गया बरोबर। सोडियम 1 मतलब अब ये आपका संतुलित समीकरण हो गया। मतलब यहाँ पे कितना रहेगा? 2 रहेगा। ठीक है, यह आपका संतुलित समीकरण हो गया। चलिए अगली अपक्रिया को देखते हैं। यह अपक्रिया बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक, यह अपक्रिया बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या है अगली अपक्रिया? बूट्स फिटिंग अपक्रिया। क्या है? बूट्स फिटिंग अपक्रिया। अब यह अपक्रिया क्या है और इसको कैसे हम लोग कराते हैं? जब एल्किल हैलाइड तथा एरिल हैलाइड के मिश्रण को सोडियम के साथ शुष्क ईथर में प्रवाहित करते हैं तो एल्किल एरिल बनता है। ठीक है, एल्किल एरिन बनता है और इसे बूट्स फिटिंग अपक्रिया कहते हैं। देखिए एल्किल हैलाइड, यह हो गया आपका एल्किल हैलाइड। एरिल हैलाइड, यह हो गया आपका एरिल हैलाइड की अपक्रिया सोडियम से कराने पर, किससे कराने पर? सोडियम के साथ कराने पर, यह हो गया आपका सोडियम। किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर, शुष्क ईथर यहाँ पर हो गया आपका। कराने पर आपको क्या प्राप्त होता है?
तो यहाँ आप देखिए एल्किल एरीन बनता है, यह जो बना है आपका एल्किल एरीन बना है, ठीक है। तो इस अपक्रिया को हम कहते हैं क्या, बूट्स फिटिंग अपक्रिया। मतलब इसको हम लोग कैसे बता सकते हैं, यह हो गया आपका एल्किल हैलाइड, यह हो गया एरिल हैलाइड, या सोडियम या ईथर। तो हम बता सकते हैं कि जब एल्किल हैलाइड की अपक्रिया एरिल हैलाइड से सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराया जाता है तो एल्किल एरीन प्राप्त होता है, और इस अपक्रिया को बूट्स फिटिंग अपक्रिया कहते हैं, ठीक है। चलिए 4 अपक्रियाएँ हो गई। इसके बाद अगला देखते हैं 5वीं अपक्रिया। यह है आपका 5वीं अपक्रिया, रीमर टीमन अपक्रिया। कौन सी अपक्रिया है, रीमन टीमन अपक्रिया। ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये परीक्षा में आ सकती है, तो आप इसको तैयार कर लीजिएगा। कैसे, देखिए इसको देख लेते हैं। जब फिनाल में क्लोरोफॉर्म मिलाकर, फिनाल जो होता है उसमें क्या मिलाकर, क्लोरोफॉर्म मिलाकर NaOH के साथ गर्म करते हैं तो सैलिसिल एल्डिहाइड क्या प्राप्त होता है, सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है। इस अपक्रिया को रीमर टीमन अपक्रिया कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसान रिएक्शन है। देखिए यह आपका फिनाल है। फिनाल मतलब किसी भी श्रृंखला के साथ अगर OH जुड़ गया, ठीक, अगर ऐसे OH जुड़ा है तो इसका मतलब यह क्या है, फिनाल। तो यहाँ आप देखिए एक फिनाल हो गया। जब फिनाल की अपक्रिया फिनाल में क्लोरोफॉर्म मिलाकर, क्लोरोफॉर्म मतलब CH-Cl3, यह है आपका क्लोरोफॉर्म। जब फिनाल में क्लोरोफॉर्म मिलाकर NaOH के साथ, मतलब इसके साथ क्या करते हैं हम, गर्म करते हैं। क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो इस अपक्रिया को रीमर टीमन अपक्रिया कहते हैं। और इसमें बनता क्या है, सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है। ये जो बना है वह क्या बना है, सैलिसिल एल्डिहाइड बना है। तो इस अपक्रिया को हम रीमर टीमन अपक्रिया कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अगली अपक्रिया देख लेते हैं। इसके बाद है 6वीं अपक्रिया। 6वीं अपक्रिया क्या है, विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया। 6वीं अपक्रिया क्या है, विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया। यह भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट अपक्रिया है। देखिए क्या है, जब किसी धातु एल्कोक्साइड, जब किसी धातु एल्कोक्साइड को किसी एल्किल हैलाइड के साथ गर्म करते हैं, ईथर बनता है, तो इसे विलियम संश्लेषण अपक्रिया कहते हैं। देखिए ध्यान से, किसी धातु एल्कोक्साइड को किसी एल्किल हैलाइड के साथ गर्म करके ईथर प्राप्त करना विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया कहलाता है। मतलब कहने का यह है कि ध्यान दीजिएगा, यह हो गया आपका धातु का, ध्यान दीजिएगा, यह धातु का एल्कोक्साइड है। इसकी अपक्रिया किससे करा दे रहे हैं हम लोग, एल्किल हैलाइड से करा दिए। तो हमको क्या प्राप्त हुआ, ये जो प्राप्त हुआ देखिए ईथर। ईथर का सूत्र क्या होता है, ROR। ये आपका R या R बीच में क्या हो गया, O। तो हमको क्या प्राप्त हुआ, ईथर प्राप्त हुआ। तो इस अपक्रिया को विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, हम बता सकते हैं कि किसी धातु एल्कोक्साइड को किसी एल्किल हैलाइड के साथ गर्म करके ईथर प्राप्त करना है विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया कहलाता है। तो आई होप आपको यह भी अपक्रिया समझ में आ गई होगी। चलिए आज की अंतिम अपक्रिया है, देख लेते हैं। तो आज की अंतिम अपक्रिया है हैलोफॉर्म अपक्रिया। कौन सी अपक्रिया है, हैलोफॉर्म अपक्रिया। चलिए इसको भी देख लेते हैं। क्या है, एथिल अल्कोहल की अपक्रिया फिर से पढ़ते हैं। एल्किल अल्कोहल की अपक्रिया सोडियम और क्लोरीन के साथ कराने पर क्लोरोफॉर्म बनता है। इस अपक्रिया को हैलोफॉर्म कहते हैं। मतलब क्या, एल्किल अल्कोहल, अल्कोहल मतलब जिसमें OH जुड़ गया, R के साथ अगर OH जुड़ गया तो यह अल्कोहल हो गया। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर
ये आपका R हो गया, इसके साथ OH जुड़ा है, मतलब ये एल्कोहल हो गया। कौन सा एल्कोहल हो गया? एथिल एल्कोहल हो गया। कौन सा एल्कोहल है? एथिल एल्कोहल। अब कह रहा है एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया सोडियम और क्लोरीन के साथ। देखिए यहाँ पर पूरा है सोडियम ऑक्साइड है, सोडियम हाइड्रॉक्साइड और क्लोरीन के साथ कराने पर क्या प्राप्त होता है? क्लोरोफॉर्म। देखिए ये बना है क्लोरोफॉर्म और ये बाकी तत्व बाहर निकल गए हैं। ठीक है, तो क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है या बनता है, इस अभिक्रिया को हेलोफॉर्म अभिक्रिया कहते हैं। देखिए साफ साफ बता सकते हैं कि एथिल अल्कोहल प्लस क्लोरीन प्लस NaOH, इन तीनों की अभिक्रिया कराने पर क्लोरोफॉर्म बनता है। इस अभिक्रिया को हेलोफॉर्म अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा और आपको इसका PDF भी दे दिया जाएगा और आप आई होप कि आप इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे। अगर आपको परीक्षा में 8 नंबर कंप्लीट करना है रसायन विज्ञान में, तो आप इन सभी प्रश्नों को अच्छे से पढ़कर तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।